पूरे भारत में भारत बंद का समर्थन कर रखा था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, और उसके समर्थन में ही आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसके दो तीन मुद्दे हैं। एक तो हमारी जो जातीय जनगणना है वो पिछड़ा वर्ग की, वो सरकार नहीं करवा रही, तो हम सरकार से ये आज डिमांड करने के लिए आए हैं कि जो जातीय आधारित जनगणना है उसको शीघ्र शुरू किया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जनसंख्या कितनी है और उसके हिसाब से फिर हमें बजट आवंटन किया जाए। दूसरा जो है हमारा हरियाणा के अंदर जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है एक, क्योंकि पूरे भारत में क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो 8 लाख रुपए है, और यहाँ हरियाणा ने उस लिमिट को घटा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की जो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो 8 लाख रुपए ही है, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास की जो क्रीमी लेयर है वो 6 लाख रुपए कर दी गई है। तो हम तुरंत प्रभाव से खट्टर साहब से ये मांग करते हैं कि इसको 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया जाए। तीसरा, स्थानीय निकाय के जो चुनाव है उसमें पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में आरक्षण मिला हुआ है पिछड़े वर्ग को। एक हरियाणा प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ बड़ी पंचायत में 1 सीट और छोटी पंचायत में 2 सीट रिजर्व हैं। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इनकी आबादी के हिसाब से, चाहे इनकी आबादी हरियाणा में गिनती करवा लो कितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से इनको आरक्षण लागू किया जाए। आज किसके ये जिला उपायुक्त के माध्यम को हमने आज ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन लेने के लिए हमारे जो तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे, हमने उनको अपना ज्ञापन दिया है, और अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं पूरा किया तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर 1 लाख सेंटरों पर आज का जो भारत बंद का वो कार्यक्रम किया गया है। और हमारा जो कार्यक्रम था भारत बंद का, उसका मुख्य मुद्दा जो था वो जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई जा रही, क्योंकि जो संविधान है, संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, और संख्या के सिद्धांत को मानता है ये हम नहीं कह रहे, संविधान में लिखित में है। फॉर एग्जाम्पल SC ST की 22.5% जनसंख्या है, और 22.5% जनसंख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी लिखित में संविधान के अंदर दी गई है। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, इससे पहले की भी जो सरकारें रही हैं, उन लोगों ने संविधान के विरोध में जाकर आज तक बैकवर्ड की जाति आधारित गिनती ना करवा के 1931 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो 1931 के आंकड़ों के मुताबिक OBC की 52% आबादी है, तो 52% आबादी के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को 27% दिया गया। यानी कि संविधान के विरोध में जाकर, संविधान का उल्लंघन करके इन लोगों ने संविधान के विरोध में जाकर जो है OBC का शोषण करने का काम किया है। तो हमारी आज ये मांग है कि OBC की जाति आधारित जनगणना करके उनके आंकड़े लागू किए जाएं, और आंकड़ों के अनुपात में, संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि लोकतंत्र संविधान में लिखित में संविधान इस बात को मानता है कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र का प्राण तत्व है ये। सरकार फिर भी हमारी जो मांग है जनगणना की और वोटिंग मशीन के विरोध में, MSP की गारंटी और जो नई शिक्षा नीति उसको लागू करने के विरोध में अगर सरकार फिर भी नहीं करती है, तो हम जो है अन्य जो बैकवर्ड के, शेड्यूल कास्ट के, माइनॉरिटी के जो संगठन हैं, उन सभी संगठनों को एक साथ मिलकर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और सरकार के विरोध में काम करेंगे।